सुबह के बस 5 बज रहे थे। शिवम के रूम में एक लैपटॉप खुला था और उसमें मोटिवेशनल वीडियो चल रही थी। वेकअप अर्ली, ग्रीन हार्ड, नेवर स्टॉप वर्किंग। वो सोचता है, हाँ अब से मैं भी इलन मस्क की तरह 18 घंटे काम करूंगा। 3 दिन बाद वही शिवम सोफा पर लेटा है और चिप्स खा रहा है और बोल रहा है, यार ये बिलियनियर लोग कुछ और ही मचाने लगते हैं। और यही हमारी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं बिजी रहना सक्सेस है, लेकिन असली अमीर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा काम करता है, बल्कि वो है जो सबसे समझदारी से काम करता है। और यही सिखाती है द लेजी बिलियनियर कि स्मार्ट, रेस्ट, फोकस्ड इफोर्ट और डीप क्लैरिटी किसी भी हासिल से ज़्यादा ताकतवर होती है। क्योंकि याद रखिए, जो हमेशा दौड़ रहा है वो सोच नहीं रहा, और जो सोच रहा है वो दौड़ने की दिशा तय कर रहा है। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन किताबों का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, द लेजी बिलियनियर, ओनली ऑन बुक संगम पर। चैप्टर 1 कहता है, द मिथ ऑफ वर्क हार्डर। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है ज़्यादा काम करो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन असली ज़िंदगी में ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा सही काम फर्क डालता है। किताब कहती है 80% जो लोग हैं ना, बिजी हैं पर प्रोडक्टिव नहीं है। वो टास्क करते हैं जो मोशन देते हैं, प्रोग्रेस नहीं। इलन मस्क भी दिन के 18 घंटे काम करते हैं, पर हर घंटे का डायरेक्शन क्लियर होता है। वो 5 काम नहीं करते, बस एक काम पर एक समय में सिर्फ एक चीज़ों पर वो फोकस करते हैं और सही काम करते हैं। काम ज़्यादा नहीं, सटीक करो। फोकस क्वांटिटी पर नहीं, आपके इम्पैक्ट पर रखो। हर सुबह अपने आप से 3 सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे एक बड़ा रिजल्ट देगा? क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं उस काम से खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ? अगर इसका सही जवाब हाँ में आता है तो आप सही ट्रैक पे हैं, अगर ना तो आपको बदलना है अपना पैटर्न। चैप्टर 2, रिच पीपल थिंक डिफरेंटली। लेजी बिलियनियर वो होता है जो इफर्ट कम नहीं करता, बल्कि इफर्ट को समझदारी से एलोकेट करता है। अमीर लोग एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, टाइम नहीं। वो पूछते हैं, मुझे किस काम में सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और कौन सा काम मुझे थका देगा। वॉरेन बफेट 90% टाइम पढ़ने और सोचने में बिताते हैं, और वो कहते हैं, आई डोंट वर्क हार्ड, आई थिंक क्लियर। मैं ज़्यादा कठिन काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्लियर सोचता हूँ। कभी कभी सोचना ही काम करने से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। हर दिन कम से कम 20 मिनट अकेले बैठिए। किसी काम को करने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है जो मैं करने चाह रहा हूँ? चैप्टर 3, द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एक आदमी ने कहा, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, और दूसरे ने कहा, तो आधे बंद कर दो। लाइफ सिंपल नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो बिलियनियर है वो हर डिसीजन में सिंप्लिसिटी ढूंढता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज इम्पॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। सफलता का मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि फालतू चीजों को हटाना है। अपने वीकली प्लान से 3 कामों को डिलीट कर दो जो सिर्फ दिखावे के हैं, रिजल्ट जो नहीं देते। चैप्टर 4, रेस्ट इज द स्ट्रेटजी। लेजी बिलियनियर जानता है कि आराम लग्जरी नहीं, प्रोडक्टिविटी टूल है। जब आप सोते हैं या पॉज लेते हैं तो आपका ब्रेन डीप प्रोसेस मोड में चला जाता है। यही वो वक्त है जब क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप सही से बढ़ा सकते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते हैं, जहां वो अकेले रहते हैं, सोचते हैं और नए आइडिया पे काम करते हैं। आप जितना अपने माइंड को रिचार्ज करेंगे वो उतना तेज सोचेगा।
तो हर दिन डिजिटल डिटॉक्स आवर रखिए, जहां कोई स्क्रीन नहीं, बस साइलेंस होनी चाहिए। चैप्टर 5, फोकस लाइक एज ए मॉन्क। लेजी बिलियनियर मल्टीटास्क नहीं करता, वो मोनोटास्क करता है। साइकोलॉजिकल कहती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% आपकी गिर जाती है। अगर एक काम पर अगर 100% फोकस ही कंपाउंड ग्रोथ देता है। एक बड़े ऑथर एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच द बास्केट। मतलब आप अपने सारे अंडे को एक बास्केट में रखो और फिर देखो। हर जगह एनर्जी बांटने के बजाय आप एक डायरेक्शन में एक्सप्लोर करो। हर दिन 2 घंटे का डीप वर्क जोन बनाइए, जहां सिर्फ एक काम, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिजिटल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका काम होना चाहिए। चैप्टर 6, सिस्टम ग्रेटर देन मोटिवेशन। जो आपका सिस्टम होता है ना, मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। लेजी बिलियनियर जानता है कि मोटिवेशन झूठ बोलता है, सिस्टम कभी नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होती है। एक बार सिस्टम बन गया तो काम खुद चलता है। जेफ बेजोस कहते थे, आई डोंट रियली ऑन विल पावर, आई रियली ऑन सिस्टम डिजाइन। मोटिवेशन से बेटर है आपकी रूटीन। हर गोल के लिए ट्रिगर टाइम और रूल फिक्स करो। जैसे सुबह 9 बजे लैपटॉप खुलेगा, डिस्ट्रैक्शन सारा बंद हो जाएगा। तो यही काम आपकी हर 9 बजे होनी चाहिए। चैप्टर 7, इंजॉय द लेजी फ्लो। लेजी बिलियनियर अपनी जिंदगी को रेस नहीं, रिदम की तरह जीता है। वो जानता है कि सक्सेस एक डांस है तो और नहीं। हसल आपको अचीवमेंट देता है, लेकिन फ्लो आपको फुलफिलमेंट देता है। एक बहुत बड़े ऑथर है रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, आई वर्क लेस टू थिंक मोर, आई प्ले मोर टू लिव बेटर। लाइफ को ओवर कंप्लीट मत करो, सिंपल, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बनाओ। सो मेरे दोस्त, द लेजी बिलियनियर हमें सिखाती है कि सफलता हसल में नहीं, क्लैरिटी, फोकस और रेस्ट में छुपी है। जो अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करता है, वो बिना थके ही दुनिया बदल देता है। याद रखिए, स्मार्ट वर्क इज नॉट अबाउट डूइंग लेस, इट इज अबाउट डूइंग व्हाट मैटर मोस्ट। अब आप बताइए मेरे दोस्त, क्या आप बिजी रहना छोड़कर प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं या सिर्फ टाइम पास? चॉइस इज योर। और कमेंट में लिखिए, यस आई चूज स्मार्ट सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेजी लेकिन स्मार्ट बिलियनियर का माइंडसेट पसंद आया तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर किताब हसल नहीं, क्लैरिटी और बैलेंस की ताकत सिखाती है। तो आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।